दोस्तों जीनेस एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपका सेकेंड पार्ट है जो क्लास 10th का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड 2024 के लिए बताया जा रहा है सब्जेक्ट मैथ में, जिसमें फर्स्ट पार्ट हो चुका है। ये सेकेंड पार्ट है। अब इसमें 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके नेक्स्ट में इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 है, 2 से विभाज्य है। यह कथन सत्य है या असत्य है, कारण बताइए। तो हम जानते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक कह रहा है, तो अगर हम एक संख्या 1 ले लें तो दूसरा 2 हो जाएगा। क्रम से आने वाली जो संख्या है इनका गुणनफल अगर हम गुणा करते हैं तो 2 1 कितना होगा, 2 होगा। अगर हम दूसरा संख्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं और एक संख्या हम कितना ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, क्रम से आने वाला, 5 को 20 हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्याएं हैं वो 2 से डिविजिबल है। और यहाँ पे कह रहा है कि 2 से विभाज्य है या सत्य है या असत्य है, तो सत्य है क्योंकि 2 से डिवाइड ए भी हो जाएगा, 2 से डिवाइड ए भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ख नंबर क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझेंगे। लिखा है कि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे। थीटा है तो यहाँ थीटा लिख लेते हैं, ए बी सी, काट थीटा। ठीक है। तो हो जाएगा हमारा काट थीटा बराबर 7/8। इसका फार्मूला होता है आधार बटा लंब होता है। ठीक है। तो आधार का मान कितना है, 7 है, लंब का कितना है, 8 है। तो हम AC का मान निकालेंगे। AC जो कि कर्ण है, और हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो AC का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो जब स्क्वायर AC से हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा। AB की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 रख के स्क्वायर कितना होगा, 49 हो जाएगा, प्लस BC का स्क्वायर, BC 8 है, इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 113 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा AC की वैल्यू हो जाएगा √113। अब हमें यहाँ पे चेक करते हैं कि किसका मान फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि साइन लिखा है तो साइन की मान हम फाइंड करते हैं। लिखा है साइन थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है। ओके, लंब बटा कर्ण होता है बराबर लंब का मान कितना है, 8 है, 8 लिख लेते हैं, और कर्ण का मान कितना है, √113 है। इसके बाद इस फंक्शन में देख रहे हैं कास है, तो कास थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। ओके, तो आधार का मान कितना है, 7 है, एंड कर्ण का मान तो वही रहेगा √113। अब ये दोनों मान क्या करेंगे, समीकरण में फाइंड करेंगे। जो भी मान दिया हुआ है हम क्या करेंगे, यह मान इसमें फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का जगह पे क्या रखेंगे, 8/√113 एंड 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे 8/√113। ओके, बटे में मिलेगा हमारा बराबर, बटे के सामने रहता है, ये हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा का कितना है, 7/√113 इन ब्रैकेट एंड 1 माइनस कास थीटा का मान तो वही है √113। ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 8/√113 का स्क्वायर, इसमें भी 1 माइनस 7/√113 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या करेंगे हम कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा उसका। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/√113 में क्या निकलेगा, 113 हो जाएगा। ठीक है, रूट हट जाएगा, बटा 1 माइनस 7 का 49 हो जाएगा, और बटे में कितना होगा, 113 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, 113 का गुणा 1 में, 113 माइनस 64/113, फिर से 113 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 113 माइनस 49/113, इससे ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 49 होगा, और जब 113 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट
आंसर हो जाएगा। ओके, 2 नंबर सवाल, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, शंकु के आकार का है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, जो पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब ये कह रहा है कि एक शंकु में पानी है, ठीक है ना। अब उस पानी को क्या किया जा रहा है कि बेलनाकार बर्तन में डाला जा रहा है, तो पूछ रहा है कि उसका ऊंचाई यानी कि बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई कितनी होगी, ये हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान समझना होगा कि क्या कह रहा है। हम जानते हैं कि जो शंक्वाकार में पानी का जो आयतन होगा वही पानी का आयतन किसमें होगा, बेलन में भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शंक्वाकार बर्तन में जितना पानी का आयतन है उसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो लिखेंगे शंकु की क्या दिया हुआ है, व्यास, शंकु का व्यास, ठीक है, b बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि बेलन में भी व्यास दिया है, तो इसको हम d1 कर लेते हैं, ठीक है। तो r1 बराबर हम जानते हैं कि d1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 10/2 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया है 24 सेंटीमीटर है, क्या उसकी दिया है ऊंचाई, यानी कि h1 बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे शंकु में भरे पानी का आयतन, फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर यस, तो r1 h1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1/3 गुणे, ठीक है, पाई ऐसे ही हम रहने देंगे, r का मान कितना है 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर गुणे h का मान कितना है 24, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार में 8 बार में, 25/8 कितना होगा 200 पाई, और आयतन है तो ये किस में होगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम देखेंगे किसके लिए, बेलन के लिए। लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का व्यास d2 बराबर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो r2 कितना हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें हमें किसका मान निकालना है h2 का मान निकालना है, ओके। तो इसके बाद फार्मूला, इसमें फार्मूला में हम अप्लाई करेंगे। लिखेंगे बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन, और हम जानते हैं कि जो पानी का आयतन होगा वही होगा जो शंकु में था। बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन बराबर शंकु में पानी का आयतन, ठीक है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन फार्मूला क्या होता है पाई r2 स्क्वायर h2 बराबर, और शंकु में क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब यहाँ पे पाई रहने देंगे, r2 का मान कितना निकाले हैं 10, तो 10 का स्क्वायर 100, और h2 का वैल्यू निकालनी है, और इसका मान हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं, कितना है 200 पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ देखें 100 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2, यानी कि h2 बराबर 2 सेंटीमीटर। यानी कि शंक्वाकार बर्तन जो है, जो पानी को जब उसमें से निकाल के हम बेलनाकार वाले बर्तन में जब रखेंगे तो पानी की जो ऊंचाई आएगी वो कितना आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु -4, बिंदुओं A -6, और B 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे एक रेखाखंड हम खींच लेते हैं, इसका नाम दे लेते हैं A B C, ठीक है। A का मान दिया हुआ है -6, 10, और B का दिया है 3, -8। C का यहाँ पे C का मतलब हो गया जो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है ना, जहाँ पे रेखाखंड दोनों क्या हो रहे हैं जुट रहे हैं, उसका निर्देशांक दिया है -4, 6। तो बताना है कि यह किस अनुपात में यह बिंदु इस रेखा को क्या करता है विभाजित करता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारा हो जाएगा x1 बराबर -6, x2 बराबर 3 हो जाएगा, और x बराबर क्या है -4, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा y1 बराबर 10, y2 बराबर -8, y बराबर 6। फार्मूला हमारा होता है, लिखेंगे x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। जब किसी भी रेखाखंड को अंतः विभाजित
किस अनुपात में करता है उसका ये फार्मूला है। जो जिस अनुपात में विभाजित करता है वो x हो जाएगा, y हो जाएगा। उसके बाद दोनों जो बिंदु दिए होंगे वो x1 y1 x2 y2 और यही मान यहाँ पे पुट कर देंगे, जबकि हमें m1 m2 का मान नहीं पता है क्योंकि m1 m2 यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ये है कि जब सबका मान दिया हुआ है इसका रिलेशन हम क्या करेंगे, कोई एक ही वैल्यू रखेंगे, यानी कि या तो x से चलेंगे या तो y से चलेंगे। आंसर हमारा क्या आएगा, हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे x का मान कितना है, -4 बराबर m1 मल्टीप्लाई x2 का मान कितना है, प्लस m2 गुणे x1 का मान कितना है, x1 का -6 हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 होगा, -4 m1 माइनस प्लस माइनस 4 का गुणा m2 बराबर m1 प्लस माइनस हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो m1 वाले टर्म है उसको एक पास कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा -4 m1 वाले को ये क्या है, प्लस है ना, क्या हो जाएगा माइनस m1 इक्वल टू -6m2 और ये m2 जो टर्म है इधर आएगा तो हो जाएगा +4m2। ओके, अब यहाँ पे क्या माइनस चिन्ह रहेगा, 4 3 7 m1 बराबर माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 गया -2 होगा क्योंकि ये बड़ा संख्या है और m2 हो जाएगा माइनस तो हो जाएगा m1 ये आ जाएगा इसके नीचे, m2 बराबर 2 अपान ये मल्टीपल है ना, इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, यानी कि m1 = m2 इक्वल टू 2:7, यानी कि ए बी रेखाखंड को 2:7 में क्या करेगा, ये अंतः विभाजित करेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2,3 b 4,k और c 6,-3 संरेखीय है। जहां पे एक बिंदु दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है कि संरेखीय, तो सबसे पहले संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है ये पता होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे जो मान दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, राइट कर लेंगे। a 2 का मान कितना दिया है 3, b कितना दिया है, c कितना दिया हुआ है -3, x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, x3 बराबर 6, y1 बराबर y2 y3 -3 लिखेंगे। संरेख होने पर प्रतिबंध। ओके, फार्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ओके, इसके बाद x1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, y2 के y3 -3, ठीक है, प्लस x2, यहाँ पे जब छोटा ब्रैकेट आया तो यहाँ पे हम मझला ब्रैकेट लगा सकते हैं, प्लस x2 की वैल्यू कितना है 4, y3 -3, y1 3 प्लस x3 y1 y2 k ओके बराबर 0। 2 इन ब्रैकेट माइनस प्लस k प्लस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस प्लस सिंबल क्या रहेगा 3 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3 माइनस k इक्वल टू 0। कहाँ पे ये लाइन x1 2 ओके y2 k माइनस y3 -3 प्लस x2 4 y3 -3 माइनस y1 3 ओके प्लस x3 6 हो गया y1 3 माइनस y2 के कहाँ पे डाउट है फार्मूले में हो गया ठीक है। अब इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करेंगे k में क्या होगा 2k प्लस 2 3 या 6 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 6 की 18 माइनस 6 का गुणा k में 6 के बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए k वाले टर्म जो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस प्लस माइनस एक पास कर लेते हैं ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे 2k माइनस 6k ये प्लस में है 18 और 6 कितना होगा 24 माइनस 24 इक्वल टू 0 ओके।
यहाँ सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस 6 में से 2 गया -4 के, ओके। यहाँ से ये कट जाएगा, बराबर क्या बचा 0, -4 मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो भाग होगा ना, तो 0/-4, जब 0 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि k की जो वैल्यू आएगी क्या आएगा 0 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में 5 ही क्वेश्चन करने हैं, जिसमें पहला दिया है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग में 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। सबसे पहले हमें इसमें जांच करना है कि संगत है या असंगत। संगत होगा तो हमें ग्राफ बनाने हैं, संगत नहीं होगा तो इसका ग्राफ नहीं बनाना होगा। तो संगत होने का प्रतिबंध क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यान से सुन ले। यदि दोनों समीकरण में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 यदि तीनों बराबर होते हैं तो वह संगत होगा, ओके। और यदि a1/a2 = not b1/b2 होता है तभी भी संगत होता है, और a1/a2 = b1/b2 = not c1/c2 होगा तो वो क्या होगा असंगत होगा। तो यहाँ पे हम जांच करेंगे, समीकरण सबसे पहले राइट कर लेते हैं। दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, दिया है 2x + y - 6 = 0 और एक दिया है 4x - 2y = -4 = 0। अब यहाँ से देखेंगे a1 = 2, ठीक है, b1 बराबर एक दिया है, c1 बराबर -6, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4। अब यहाँ पे देखेंगे a1/a2 = b1/b2। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बराबर है, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/2 ये आएगा। जब ये 1/2 होगा लेकिन माइनस में होगा, यानी कि बराबर c1 c2 नहीं होगा और ये भी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितना है 2, a2 का कितना है 4 = not 1/-2, यानी कि क्या है संगत है। और संगत है तो हमें क्या करना है ग्राफ बनाना है। तो इसको ध्यान से समझेंगे कि कैसे ग्राफ बनेगा। एक समीकरण लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम y की वैल्यू निकालेंगे, 2x + y - 6 = 0, y बराबर ये इधर जाएगा तो क्या होगा 6 और 2x को जब ट्रांसफर करेंगे तो -2x। अब यहाँ पे x की वैल्यू अपने कंडीशन के अनुसार या अपने अनुसार जो चाहे रख सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे छोटी से छोटी वैल्यू रखने के लिए। x का मान हम रखेंगे 2 से रखना चालू करेंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देते हैं और 4 रख देते हैं, ठीक है। तो y बराबर 6 - 2 गुणे x का मान कितना है 2, 2 दूना 6 में से 4 गया 2, यानी कि इसका जो मान आया x रखे थे 2 और y कितना आया है 2। अब x का मान 3 रखेंगे, y बराबर 6 - 2 गुणे क्या रख रहे हैं 3, तो 3 दूना 6 में से 6 गया 0, x क्या रखा गया था 3 का मान 0, y बराबर 6 - 2 गुणे इसी फार्मूले में सब रखा जा रहा है, x का मान क्या रख रहा है 4, 4 दूना 8 में से 6 गया -2, x का मान क्या रखे थे 4 - 2। यहाँ पे जो मान रखे हैं जरूरी नहीं कि 2 3 4 रखें, जो चाहे रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब यहाँ भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 कामा है, 2 कामा कर लेते हैं, हो जाएगा इसे से इसमें भाग करेंगे 2x, इसमें भाग होगा y बचेगा, इसमें क्या होगा 2 बराबर 0, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 2x - y - 2 बराबर 0। y को हम इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि y बराबर 2x - 2। फिर से x बराबर हम मान रखते जाएंगे 1 2 3 मान रख लेते हैं, ठीक है। अब y का मान देखो, y बराबर 2 गुणे 1 रखेंगे -2, 2 एकम 2 में से 2 गया 0, यानी कि 1 का मान 0। y बराबर 2 गुणे x की जगह पे 2 माइनस क्या है 2, 2 दूना 4 में से 2 गया 2 +2 होगा, ठीक है। तो मान क्या रखा गया है 2 का मान क्या मिलेगा 2, y बराबर 2 गुणे x का मान क्या है 3 - 2, 3 दूना 6 में से 2 गया, x का मान क्या रखा गया है 3 का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मान यहाँ मिला है इसी मान से हम क्या करेंगे ग्राफ ड्रा करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, मिटा देते हैं इसको। मान रखेंगे यश का सबसे बड़ी वैल्यू कितना आया है 4 है, तो 4 तक रखेंगे, 1 2 3 4, एक और रख देते हैं 5, -1 -2 -3 -4
-5। ये होता है -1 -2 -3 -4, ये रख देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते जाएंगे। 2 कामा कितना है 2, और हम जानते हैं कि फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वो x पे रखा जाता है। तो यह कहाँ है 2 और y पे कितना है 2, यानी कि इसको जब हम ड्रा करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2 कामा क्या मिलेगा 2 कामा 2 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 3 कामा 0, ये 3 है तो कामा 0 दिया है, 0 का मतलब y पे नहीं जाएगा, मूल बिंदु का मान 0 कामा 0 होता है, यानी कि इसका निर्देशांक हो जाएगा कितना 3 कामा 0। अगला है 4 कामा -2, 4 ये है ना, और -2 y वाले में चेक करेंगे तो यहाँ पे है ना, तो इसको मिला देंगे हम, हो जाएगा 4 कामा -2 यहाँ पे, और 3 बिंदु जो मिला है इसको हम मिला देंगे और एक लाइन में ही मिलेगा। ठीक है, अब अगले समीकरण से देखें, 1 कामा कितना है 0, 1 है और कामा 0, 0 का मतलब मूल बिंदु हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1 कामा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला 2 कामा 2, तो 2 और कामा 2 यानी कि यही बिंदु है ना, 2 कामा 2 ऑलरेडी लिखे भी हैं, दोनों का मान लेते हैं। 3 कामा कितना है 4, 3 और कामा 4 ये है ना, तो इसको हम ड्रा करेंगे ऐसे, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया 4। जब इसको मिलाएंगे तो तीनों बिंदु एक रेखा पे होगा, इसका ग्राफ ये ऐसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है बराबर x। ठीक है, और छोटी संख्या को हम मान लेते हैं y। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है, यानी कि बड़ी संख्या, यानी कि लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा x² माइनस y², क्योंकि दोनों संख्याओं के वर्गों का दिया है, अंतर कितना दिया 180 दिया है। हम इसको क्या कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, और कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या y है तो y², छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना है, तो हो जाएगा 8x। ठीक है, समीकरण कितना कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब क्या करेंगे y² की जगह पे इसका मान रख देंगे, तो हो जाएगा x² माइनस y² के जगह पे रख देंगे 8x, हो जाएगा 8x बराबर 180 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे x² माइनस 8x, इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये बराबर 0 हो जाएगा। 180 यहाँ पे 1 है तो इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 का मल्टीप्लाई 180 में तो इतना ही होगा, और 180 को ऐसा फैक्टर करेंगे कि -8 आना चाहिए, तो 10 और 18 जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, और इस समय से जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -8 आ जाएगा, बड़े क्या माइनस रहेगा ताकि इसमें से घटे तो माइनस आ जाए। अब हो जाएगा हमारा x² माइनस 18x प्लस 10x, देखिए घटेगा तो -8 आ जाएगा, और -180 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे x इसमें से कामा हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 18 प्लस इसमें 10 कामा है उभयनिष्ठ है, अब इसी में भाग करेंगे तो x बचेगा, इससे भाग करेंगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या है हमारा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे क्या है कि ब्रैकेट में हमारा इक्वल आया है, इस कंडीशन में क्या करेंगे ब्रैकेट वाले का एक कामा कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 18, और शेष क्या बचेगा x प्लस 10 बचेगा, x प्लस 10 बचेगा। ओके, और इसके बाद बराबर 0। हम क्या करेंगे जो निगेटिव वाली वैल्यू है यहाँ पे उसको चेक करेंगे, x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा 18 आएगा, एक वैल्यू हमारा ये आ गया। ठीक है, यानी कि बड़ी वैल्यू ये आ गई, छोटी वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए यहाँ से अगर x प्लस हम लेते हैं यहाँ पे, तो x प्लस अगर 10 लेंगे तो बराबर 0, तो x बराबर कितना मिलेगा -10 मिलेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं पॉजिटिव के साथ लेकर चलते हैं, तो हमारा समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 18 रखने पर, ठीक है पॉजिटिव के साथ चलते हैं, हो जाएगा y² बराबर 8 मल्टीप्लाई x का मान कितना है 18 है। ओके, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 144 y², और जब इसका वर्गमूल करेंगे तो y बराबर कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या था दोनों संख्या है, तो हमारी दोनों संख्या कितनी है 18, और बड़ी वैल्यू हमारा 18 है, छोटी वैल्यू 12, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इससे हमारा सवाल क्या है, कह रहा है दो खंभे जिनकी लंबाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर है, दो खंभे हैं जिनकी लंबाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर है, इसको 6 मीटर कर लेते हैं, और ये कितना है 11 मीटर, यानी कि क्या है वो बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे एक बड़ी वैल्यू के अनुसार चलेंगे, तो कितना है उसमें
11 मीटर है, ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर है। कह रहा है कि तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है। इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? 12 मीटर है। ठीक है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये दूरी हमें फाइंड करनी है कि ये कितना होगा, तो इसको यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब आधार जो है, अब यहाँ से इसके समांतर जब लाइन खींचेंगे तो जानते हैं इनके बीच की दूरी सदैव बराबर होगा, तो 12 ए भी हो जाएगा। ठीक है, और टोटल ये जो है ना 11 मीटर है, और जब ये 6 मीटर है तो हमें पता है ए भी तो 6 होगा। ओके, जब ये 6 होगा, 11 में से 6 गया कितना होगा? 5 होगा, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। नाम रख लेते हैं ए बी सी डी ई कर लेते हैं। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्या करेंगे हम, लिखेंगे ई सी बराबर, लिखेंगे बी ई माइनस बी सी। ठीक है, बी ई की वैल्यू टोटल कितना था? 11 था, 11 माइनस बी सी का मान कितना था? इसका 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आएगा? 5 आएगा। ई सी बराबर 5 मीटर। अब वही हम ड्रा भी किए हैं यहाँ पे, ई सी बराबर 5 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज डी सी ई में। ठीक है, तो हो जाएगा त्रिभुज डी सी ई में। ध्यान समझिएगा, हमें कर्ण का मान निकालना है, तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। फार्मूला जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। कर्ण क्या है? डी ई है, हो जाएगा डी ई का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? ई सी है, तो हो जाएगा ई सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? डी सी है, तो हो जाएगा डी सी का स्क्वायर। अब अगर वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? डी ई का मान क्या है? यक्स है, यक्स हो जाएगा। स्क्वायर हटा दिए हैं तो ये किस में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। वर्गमूल से हटा स्क्वायर, ये तो इसका स्क्वायर बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि होल पावर तो है नहीं, तो ये रूट में आ जाएगा। ई सी की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस डी सी का कितना है? 12 है, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 5 बचे कितना होगा? 25 होगा। 12 का 144 होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 169। और 169 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर है। पेयर बनेगा तो क्या मिलेगा? 13, यानी कि दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना है? 13 मीटर। लिखेंगे दोनों खंभों की, दोनों खंभों की बीच की दूरी x बराबर कितना होगा? 13 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले जो मान दिया है उसको हम ड्रा कर लेते हैं। दिया है माध्य दिया है, तो लिखेंगे माध्यक बराबर दिया है 28.5 दिया है। अब फाइंड करना है हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो मान दिया है उसको हम ड्रा कर लेते हैं। इसका जो चार्ट बनेगा, वर्ग अंतराल। ठीक है, उसके बाद है बारंबारता, बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा हमारा संचयी बारंबारता, हो जाएगा संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता हो जाएगा, तो इसका हम सारणी बनाएंगे तो मिलेगा हमें कितना है? 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ओके, और बारंबारता कितना दिया हुआ है? 5 x 20 15 y एंड 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5, अब 5 में x जुटेगा तो हो जाएगा 5 प्लस x। ओके, उसके बाद इसमें ये जुटेगा तो 20 5 25 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, 25 में 15 जोड़ें, 40 प्लस x हो जाएगा। अब 40 में y जुटे 40 प्लस x में y जुटेगा तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये जुटेगा तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ओके, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर इसका हम योग निकालते हैं, ऐड निकालते हैं, तो हम जानते हैं योग इसका जो होगा बराबर होगा, वो कितना होगा? 60 होगा। ओके, और टोटल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टोटल योग का जो यहाँ पे है 45 प्लस x प्लस y की, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसके बाद हम क्या करेंगे कि n बराबर हमारा कितना है? n बराबर 60 है, तो n/2 या n/2 का जो मान होगा वो कितना होगा? 30 हो जाएगा, क्योंकि 60/2 करेंगे, n की जगह पे 60 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो ये मान होगा वो 60 के बराबर हो जाएगा। ध्यान से समझिए, 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा, क्योंकि ये टोटल मतलब ऐड होते हुए आता है, जो संचयी बारंबारता निकलता है। ठीक है, ये 60 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 60 एंड 45 को जब ट्रांसफर करेंगे तो -45।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 15, यानी कि x प्लस वाई बराबर 15 समीकरण इसको एक मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जो है माध्यक, माध्यक कितना है, माध्यक माध्यक जो हमारा है वो 28.5 है। ठीक है, जो वर्ग 20 से 30 में आएगा, किस में आएगा, 20 से 30 में आएगा। ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हैं 25 है और ये कितना है 28 है। ठीक है, तो यहाँ 40 है यानी कि अधिक हो जाएगा 28 से, यानी कि इसका देखेंगे अब तो 20 से 30 में स्थित है। ठीक है, स्थित है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, L बराबर हमारा ये हो जाएगा निम्नतम मान 20 हो जाएगा। ठीक है, F बराबर हमारा ये हो जाएगा, यल ये होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। CF हमारा क्या होगा, जो F है वो संचयी बारंबारता में एक ऊपर ले लिया जाता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। CF हमारा क्या होगा 5 प्लस x होगा। H क्या होगा, वर्ग अंतरालों का अंतर, यानी कि 30 में से 20 घटाएंगे तभी भी 10 होगा, 20 में से 10 घटाएंगे तभी भी 10 होगा, यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फार्मूला होता है हमारा माध्यक बराबर L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपान F इंटू H होता है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग जो भी मान है उसको हम पुट करेंगे। 28.5 बराबर L का मान 20 है प्लस n/2 का मान कितना है 30 है, देखिए यहाँ निकाला गया n/2 का मान कितना है 30 है, माइनस CF का मान कितना है हमारा, CF का मान है 5 प्लस x, कितना है 5 प्लस x ब्रैकेट में, और बटे में क्या बचेगा हमारा, F का मान टोटल कितना है, F का मान हमारा कितना है 20 है, इंटू H का मान कितना है 10 है। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम 20 को यहीं पे 20 को यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो हो जाएगा 28.5 माइनस 20, प्लस में इधर जाएगा माइनस, प्लस ये हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बटा 20 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी में से जब 20 घटेगा तो हमारा जो मान मिलेगा वो कितना होगा 8.5 बराबर 10 दूना 20, 2 हो जाएगा, 30 में से 5 गया 25 माइनस x बटा 2। ओके, अब क्या करेंगे, इसके बाद ये हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 17 होगा। ठीक है, 5 दूना 10 को 0, एक अंक के बाद 10 हटाएंगे 0 हट जाएगा, 8 दूना 16 17 बराबर 25 माइनस x। ठीक है, ये मान हमारा हो जाएगा, इसका मान यही फाइंड करते हैं 20। एक काम कर लेते हैं, x को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो x हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 17 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 17 हो जाएगा, और जब इसको निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि एक आंसर ये हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, एक में मान रखना है, एक में क्या है x प्लस वाई है, तो x के जगह हम कितना यहाँ पे कितना रख दें 8 प्लस वाई बराबर 15, यानी कि y बराबर इधर जाएगा तो घटेगा, 15 में से 8 जाएगा कितना होगा, कितना होगा 7 होगा, यानी कि y बराबर कितना है हमारा, y बराबर 7। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, जितने भी क्वेश्चन थे हो गया। अब इसके बाद लॉन्ग वाले में हमारा जो क्वेश्चन बचा है वो तीसरे पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा, जो यूपीएमएसपी द्वारा मॉडल टेस्ट क्लास 10 का किया जा रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा तीसरे पार्ट में। तो कोई भी डाउट हो या कोई भी अगर इस वीडियो से सुझाव आपको हो कि समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, जिससे हम आने वाला वीडियो और बेहतरीन बना सकें। ओके।